नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है राशिफल के बारे में। राशिफल के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, सभी के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। और आगे आने वाला समय जो है, अगर हम उसको पहले से प्रेडिक्ट करते हैं और हमें पता होता है कि ये हमारे काफ़ी अनुकूल जा रहा है, तो हम वैसे ही उत्साहित होते हैं और अपने प्रेजेंट को जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हम हर चीज़ को बहुत खुशी से सोचते हैं कि हमारे अंदर आशा की किरण आ जाती है और हम दुगने प्रयास से आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कुछ कष्ट है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और उसके निवारण के लिए हम छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो हम जो है काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं। तो हम जो शुरू कर रहे हैं, आज जो हम शुरू कर रहे हैं, शेष राशियों के बारे में जान लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं धनु राशि से। धनु राशि के जातकों के साथ मार्च के महीने में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। पहले तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि धनु राशि का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर संभावनाएं होती हैं, ज्ञान का कोश होता है। और धनु राशि के जातकों में तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके साथ में सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की पोजीशन क्या क्या है। केतु जो है इनके द्वादश भाव में विराजमान है और द्वादश भाव में इनको आध्यात्म की तरफ ले जाने वाले हैं। थोड़े से आध्यात्मिक तो ये होते हैं, ज्ञान का भंडार भी होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, रिलीजियस भी होते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। इनके सेकंड भाव में इनका खुद का स्वामी गुरु विराजमान है, साथ ही साथ में शनि की युति है। और सप्तम भाव का स्वामी बुध भी इनके सेकंड भाव में विराजमान है। सप्तम के साथ साथ वो 10th हाउस का भी स्वामी है। तो यहाँ पर इनको कार्यों में थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो अपार सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। क्योंकि परिश्रम इनको इसलिए करना पड़ेगा, मंगल जो है इनके छठे भाव में विराजमान है, उसके साथ में राहु विराजमान है। अगर आप चाहते हैं आपको कारोबार में उन्नति मिले और आपको हर चीज़ हासिल हो जाए तो आपको अतिरिक्त श्रम देने की ज़रूरत है। अगर आप अलग से एफर्ट्स डालेंगे तो आपके हर कार्य जो है आपके अनुकूल हो जाने वाले हैं और आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता आवश्यक है। अब यहाँ पर आपके सेकंड भाव में बृहस्पति भी विराजमान है, शनि भी विराजमान है। ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो एकदम से गुस्सा नहीं होते, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते, एकदम से हाइपर नहीं होते। परंतु जब हाइपर होते हैं तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। और हम क्या है कि हमारा व्यवहार कितना भी मधुर हो, एक बार अगर हम किसी को अपशब्द बोल दें तो हमारा जो किया कराया है, जो भी हमने प्रयास किए हैं, वो सारे हमारे निष्फल हो जाते हैं। तो स्वभाव में और वाणी में आपको नम्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी से आपके धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि हम मीठा बन के तो किसी से भी काम ले सकते हैं, परंतु अगर हम ऑर्डर दें या किसी को नीचा दिखाएं तो हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपने स्वभाव में नम्रता ला के रखिएगा। थोड़ी सी अगर आपके अंदर अहंकार की या ईगो की भावना है तो उससे आपको दूर रहना बेहतर है। शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा। क्या मंगल यहाँ पर देखेंगे तो एनर्जी छठे भाव से प्रथम भाव को देखेंगे, आठवीं दृष्टि से देखेंगे तो स्फूर्ति का संचार होगा। और एनर्जी जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। परंतु क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध ना करें। शरीर में अगर कोई दुर्बलता थी, आलस्य थी, उसकी समाप्ति होने वाली है, वो सब दूर हो जाएगा। संतान के सुख में जो है थोड़ा सा विलम्ब है। संतान के सुख में विलम्ब कैसे होता है? कभी वो हमारी आज्ञा नहीं मानती, कभी हमें उसकी चिंता होती है, सिर्फ यही हमारे साथ में होता है। और यही समय है आपके साथ में संतान के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का। आप बड़े हैं तो आप उनके साथ अपने प्रयासों से संबंध मधुर बना के रखिएगा। स्वजनों से अगर विरोध होता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें माने और आपके अनुकूल ही चले, तो उस विरोध को आप दूर रखिएगा। सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। आपको जो पसंद है वो अपनी भावनाओं पर अपने लिए डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
कोर्ट कचहरी से दूर रहना भी ज़्यादा मुनासिब है आपके लिए, क्योंकि मंगल जो है अपने भाव को देख रहा है, द्वादश भाव को देख रहा है। तो अगर इस वक्त अगर आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, झगड़े झंझट में फंसते हैं, तो वो काफ़ी लंबा जाने वाला है और हमारा समय ख़राब कर देता है। झगड़े झंझट से दूर रहना, कोर्ट कचहरी से दूर रहना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके लिए आपको मंगलवार को दुर्गा माता के मंदिर में थोड़ा सा कुछ भेंट लेके जानी चाहिए, कुछ मिठाई देनी चाहिए, उनकी उपासना कीजिएगा। और कुछ लाल चीज़ें, लाल वस्त्र वगैरह भी भेंट करेंगे तो समय जो है आपके काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो काफ़ी अनुकूल है। शुक्र और सूर्य इनके सेकंड हाउस में है। सूर्य जो है अष्टम भाव का स्वामी है, तो इनको प्रयासों से कोष वृद्धि होगी। और शुक्र भी इनके धन में वृद्धि करने वाला है, सुख साधनों की भी वृद्धि होने वाली है। मित्रों से, स्वजनों से, परिवार के लोगों से आपको अपार लाभ मिलने वाला है। उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके हर काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आपके जो विरोधी जो है अब तक आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, आपकी हेल्थ खराब हो रही थी, तो ये समय आ गया है अनुकूल कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके विरोधी जो हैं वो, उनके जो प्रयास हैं वो निष्फल हो जाएंगे और आपके पीछे बात करने वाले लोग भी जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने जितनी भी कोशिश की है आपको नीचा दिखाने की, वो समाप्त हो जाने वाली है। आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपके ऊपर ज़्यादा आने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसके लिए आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइएगा कि हम ये काम करेंगे और हमें सफल होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तो उनको निभाना भी आप ही के हाथ में है। दाम्पत्य जीवन जो है आपके काफ़ी अनुकूल जाएगा। दाम्पत्य जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कुछ धार्मिक यात्राओं की भी संभावना है। तो धार्मिक यात्राएं कैसी होती हैं, हम सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए तो हम यहाँ जाएंगे, या कुछ लोग इतने रिलीजियस होते हैं कि उनको धार्मिक स्थलों पर जाके खुशी मिलती है, तो वो सब आप इस समय करने वाले हैं और उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। क्या है कि आपकी जब ईश्वर में आस्था बन जाती है तो आपके काम जो है स्वतः ही बनते चले जाएंगे, तो आपकी ईश्वर में आस्था भी बनेगी और आस्था बनने के साथ साथ आप धार्मिक स्थलों पर जाना भी पसंद करेंगे। आपके एजुकेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी और थोड़ा सा आपका स्टडीज़ की तरफ ध्यान भी जाएगा कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जो कि आगे आपको बहुत अच्छे फल देगा। कीमती सामान की, जो आपके घर में कीमती सामान है उसकी रक्षा करना, उसकी देख रेख करना आप ही के ऊपर निर्भर है। उसकी आप खुद से ही रक्षा कीजिएगा, खुद से देख रेख कीजिएगा, उसकी तरफ कोई लापरवाही मत बरतिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। और घर में आने वालों के ऊपर भी नज़र रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बस आपको क्या है कि अगर आपको जीवन में हर तरह से सफलता चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें, तो आपको गणपति की उपासना करने की ज़रूरत है। गणपति की उपासना कीजिए, गणपति का मंत्र कीजिएगा, उससे ये समय अनुकूल जाएगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो कीमती सामान अब मैंने रक्षा करने को बोला है उसकी भी आप रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जो बुद्धि और विवेक आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है और कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। इससे हमारा पूरा विज़न क्लियर हो जाता है और हमारे समझ जो है हमारी काफ़ी बढ़ जाती है। हम आगे चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि का में अगर हम देखते हैं तो सूर्य और शुक्र जो है इनके प्रथम भाव में विराजमान हैं और केतु इनके 10th भाव में है। राहु और मंगल इनके चतुर्थ भाव में हैं। अब क्या है, राहु और मंगल जो इनके चतुर्थ भाव में हैं तो इनके 10th हाउस को प्रमोट कर रहे हैं। कारोबार में उन्नति तो होगी, परंतु थोड़ा सा मन जो है कभी कभी खिन्न हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये स्थिति नज़र आ रही है क्योंकि इनके राशि का स्वामी जो है बृहस्पति के साथ द्वादश भाव में विराजमान है। तो सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, तो इनको उस कमी का एहसास होगा।
आप इस कमी की तरफ मत देखिएगा, जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी और आर्थिक उन्नति भी होगी, क्योंकि हम मन से और खुश होकर जो काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, और जब सफलता मिलती है तो हमें फाइनेंस का भी लाभ होता है। बस काम जो करें उसको अच्छे से एंजॉय करके करना ज़रूरी है। दाम्पत्य की तरफ से भी आपको थोड़ा सा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जीवन साथी की कोई बात समझ में नहीं आती, या हमें उसको सपोर्ट नहीं मिलता, या वो अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाता है, तो वो आपको कमी खलेगी। परंतु कोशिश कीजिएगा किसी भी तरीके से दाम्पत्य जो है आपके अनुकूल चलता रहे। विद्यार्थियों के लिए चैलेंजेस हैं, उनको थोड़ा सा मतलब अपनी शिक्षा की तरफ लापरवाही रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रा से भी लापरवाह हुए तो शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। बस कंसंट्रेट और फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सुख सुविधाएं भी आपके पास सब कुछ है, पर आप उनको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि की राशि है और घड़ा है, उसके अंदर अमृत भरा हुआ है, परंतु उस अमृत का वो पान खुद नहीं कर पाता। कभी तो ऐसा लगता है मछली भी जल के अंदर रह के खुद पानी नहीं पीती, उसके पास सब कुछ है, परंतु वो खुशी नहीं मिल पाती जो उसको चाहिए। तो आप देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप देंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा खुशी मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए नहीं होती। अब कुंभ राशि के जातक जो हैं वो देने के लिए हुए हैं, तो जो है आप उसको देंगे। देते देते भी हमारे अंदर जब शीतलता आएगी, और हमारे बोलते हैं ना कि हम जो चीज़ बांटते हैं, अगर हम मिठाई बांटते हैं तो मिठाई हमारे हाथों पे लगती है, जल बांटते हैं, अमृत बांटते हैं, वो हमारे हाथों पे लगता है। तो आपको जो चीज़ चाहिए उसको बांटना शुरू कर दीजिएगा। वो बांटने में ही आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। आपको अपनी हर तरफ से खुशी के लिए, अपनी सुखों को एंजॉय करने के लिए, घर के अंदर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, वो है सरस्वती माता की पूजा करना। सरस्वती माता की पूजा के लिए आप उनके कोई भी मंत्र कर सकते हैं, उनका चालीसा पढ़ सकते हैं, और उनके नाम की आराधना कर सकते हैं। उससे आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। साथ ही साथ पक्षियों को थोड़ा सा बाजरा डालिएगा तो आपको अनंत खुशी मिलेगी। जब भी आप बाजरा डालें पक्षियों को, तो उनको देखिएगा कि वो किस तरह से उसको खाने में एंजॉय कर रहे हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी, और आपके जीवन के जो रास्ते हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि के जातकों के ऊपर। मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और अगर हम प्लैनेटरी पोजीशन को देखें तो मंगल और राहु जो है इनके थर्ड हाउस में विराजमान है। अब मंगल और राहु थर्ड हाउस में विराजमान होने के बाद क्या होता है कि थर्ड हाउस में हमारा करेज का हाउस होता है, हिम्मत का हाउस होता है। तो यहाँ पर मंगल और राहु की युति जो है इनके जोश में वृद्धि करेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, और आत्मविश्वास से किए हुए प्रयास हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको आपके प्रयासों से सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इसको खुशी खुशी अपने तो इस आत्मविश्वास को बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बरकरार रखिएगा। आपके जो विरोधी थे, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, उनके प्रयास खुद ब खुद निष्फल हो जाएंगे। आपकी एनर्जी इस वक्त, आपकी ऑरा, आपकी आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका कोई हार्म नहीं कर पाएगा। मनोरंजन के कार्यों में रुचि होगी और आप उसको एंजॉय भी करेंगे, खुश रहेंगे, और खुश रह के किए हुए काम हमेशा सुखमय होते हैं और हमेशा हमें सफलता दिलाते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। आप जहाँ भी प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आपके परिणाम जो हैं आपके अनुकूल आ जाएं। अगर आप परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वक्त आपके कोई परीक्षा परिणाम आने वाले हैं, तो उसके आपके अनुकूल परिणाम आने वाले हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है, बस लापरवाही ना रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है 12th हाउस में पंचम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध के ऊपर थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर ना बढ़े,
और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपका जो जीवन जो है वो सुखमय जाएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। हमारे को धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, संतान का सहयोग मिल रहा है, जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु हमारा अगर स्वास्थ्य खराब है तो हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे। तो अपना भी ध्यान रखना दूसरों के साथ साथ ज़रूरी है। इसको ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य को अपने अनुकूल रखिएगा और सफलता के कदम चूमते जाइएगा। थोड़ा सा सफल होने के लिए सूर्य की उपासना करना ज़रूरी है। सूर्य की उपासना के लिए सिंपल तरीका है, आप संडे को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाएं तो उसमें कुछ मात्रा थोड़ी सी शक्कर की, साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी रोली और 2-3 दाने चावल के होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जल चढ़ाते हुए आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र कर सकते हैं। इससे जो आपका स्वास्थ्य जो है अनुकूल परिणाम देगा और आपका जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार सफलता मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी और ये नॉलेज आप लोगों के साथ बांटिएगा। बांटने का तरीका क्या है, आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अब आपसे विदा लेती हूँ।